बेटी कितनी बीमार थी, बेटी कितनी बीमार थी, वो बेटी जिसका नाम सैयदा रुकैया। दुश्मन लाख जले और जलते हुए मैं दुआ करता हूं, बद दुआ नहीं करता, अल्लाह तुझे बेटी दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। तुझे पैगंबर की बेटियां बेटियां नहीं लगती, रब बेटी दे और बेटी देने के बाद तेरे घर के हालात ऐसे कर दे कि तेरी बेटी को मां का घर छोड़ के भागना पड़े, निकलना पड़े, मजबूर होना पड़े, 7 समंदर पार जाना पड़े। मैं अभी परसों एक मां को मिलके आया, तड़प रही थी कि मेरा बेटा बाहर, बेटी बाहर, हालात खराब, मैं यहां रो रही हूं। लोगों ये रुकैया वो रुकैया है, पैगंबर की वो लख्ते जिगर है। हालात मक्के में इतने खराब हुए कि मेरे महबूब को अपनी इस बेटी को हबशा भेजना पड़ा। जब बेटी अल्लाह की सपुर्द, जिंदगी रही तो मिल लेंगे। हजरात हबशा में थी, पीछे से अम्मा फौत हो गई, सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैंने बेटियों को बड़ा बड़ा सबर वाला देखा है, लेकिन खबर मिले ना बाप चले गए हैं या मां फौत हो गई है या कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गई है, सारी सबर की तिलकीनें धरी की धरी रह जाती हैं। और 7-7 घंटे नहीं, 15-15 घंटे की फ्लाइट में हमने देखा है कि बच्चियों के आंसू खुश्क नहीं हुए, कई दिन आंसू नहीं रुकते, महीनों महीनों जारी रहते हैं। बेटी और मां का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। लेकिन दीन पे कुर्बानी के लिए जब मां फौत हुई है तो बेटी हबशा में थी, मां का मुंह ना देख सकना, मुश्किल हालात में निकलना। और जिस वक्त अपना वक्त आया है, बाप दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए, दिफा के लिए, हिफाजत के लिए, अकीदे और ईमान के लिए बाप बदर में है। बेटी चिपक के कह सकती थी बाबा छोड़ के ना जाओ, अब्बू मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन कुर्बान बेटी के रिश्ते पे, हौसले पे, सबर पे, इस्तिकामत पे अपने दामाद को कहा, जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को, हम चलते हैं, जरा देखना, ख्याल रखना, महबूब बदर में है। वापसी आके पता चला है कि बेटी तो अगले जहान रुखसत हो गई, अपनी वफात पे बाप पास नहीं, अम्मा फौत हुई है तो खुद यहां नहीं। इन लोगों की कुर्बानियां जिन्हें नजर नहीं आती, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे बेटी दे और फिर तेरे साथ ऐसे अहवाल पैदा करे और तब तक कब्र में ना जाने दे जब तक तू ये मंजर ना देख ले, तुझे पता चले कि पैगंबर के दिल पे क्या गुजरी थी।